बात छत्तीसगढ़ की करते हैं। छत्तीसगढ़ की सहायक सरकार को 2 साल पूरे हो गए हैं, जिसको लेकर प्रदेश में जनादेश पर्व मनाया जा रहा है। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जनादेश पर्व में शामिल हुए और सरकार की उपलब्धियां बताई तो सरकार के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया। तो वहीं नक्सलवाद को लेकर कांग्रेस पर जमकर बरसे। उन्होंने आरोप लगाया कि झीरम घाटी हत्याकांड को लेकर कांग्रेस के नेताओं को सब कुछ मालूम था, मगर कांग्रेस सरकार ने कुछ कार्रवाई नहीं की। ये रिपोर्ट देखिए। सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार ने 13 दिसंबर को 2 साल पूरे कर लिए। सरकार के कामकाज के 2 साल पूरे होने पर निरंतर सेवा निरंतर विकास को लेकर जांजगीर चांपा में आज जनादेश पर्व का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए। इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय के साथ सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। उन्होंने कार्यक्रम में लगी प्रदर्शनी का अवलोकन किया, छत्तीसगढ़ सरकार के 2 सालों के कामों का रिपोर्ट कार्ड जारी किया, साथ ही पीएम आवास के लाभार्थियों को आवास की चाबी सौंपी। जेपी नड्डा ने कहा कि हम जो कहते हैं वो किया है, जो नहीं कहा वो भी करके दिखाया है। हम देश सेवा से जुड़े हैं। प्रधानमंत्री अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं। यहां बैठे तमाम नेता अगर मंच पर आते हैं तो अपना रिपोर्ट कार्ड रखते हैं। और अब हम ये कहते हैं छाती ठोक के कि जो कहा था वो किया है, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है। ये हमारी ताकत बनी है। विष्णुदेव साय जी के सुशासन का यह दूसरा वर्ष, डबल इंजन की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कल्याणकारी योजनाओं के साथ मिलकर इन 2 वर्षों में ही विकास के कई कीर्तिमान तय किए हैं। एक तरफ मंच से जेपी नड्डा ने जहां छत्तीसगढ़ सरकार के कामकाज को सराहा, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पर निशाना साधा और झीरम घाटी में हुए नरसंहार का जिक्र कर कांग्रेसियों को घेर लिया। मुझे याद है छत्तीसगढ़ का मैं प्रभारी था। मैंने झीरम घाटी की घटना देखी है। आज मैं बड़े जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं, झीरम घाटी की घटना की जानकारी और अंदर की खबर कोई और नहीं दे रहा था। उनके बीच के लोग ही अपने लोगों को मरवाने के लिए लगे हुए थे और नक्सलवाद से संपर्क कर रहे थे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जब झीरम घाटी का जिक्र किया तो इस पर राजनीति होना लाजमी है। छत्तीसगढ़ बीजेपी चीफ दीपक बैज ने कहा कि जेपी नड्डा ने झीरम के शहीद परिवारों का अपमान किया है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। और सबसे पहले तो जेपी नड्डा को जो झीरम घटना में शहीद हुए उन परिवारों से इस बयान के लिए माफी मांगना चाहिए। जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ आए तो विकास की बात भी हुई और सियासत की बात भी हुई, लेकिन उनके दौरे से लोगों में काफी खुशी भी नजर आई। बहुत अच्छा लगी से हमारे विष्णुदेव साय के 2 साल के कार्य है। सब मितानिन भी बहुत खुश। अब 2 साल है बेमिसाल। सरकार ने जो कहा था वो सब किया। जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ आए और विकास के साथ ही झीरम घाटी और नक्सलवाद के बयान के बाद सियासी पारा चढ़ा दिया, लेकिन एक संदेश भी दे दिया कि छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी सरकार की जमकर तारीफ की है। अब देखना होगा कि इस रिपोर्ट कार्ड को लेकर जनता अपना क्या फीडबैक देती है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र भारद्वाज के साथ नितेश गर्ग, विस्तार न्यूज। तो छत्तीसगढ़ ने इन 2 सालों में कई नए आयाम स्थापित किए हैं। सबसे बड़ी बात है कि सदियों से नक्सलवाद का दंश झेल रहा छत्तीसगढ़ अब नक्सल मुक्त होने की कगार पर है और विकास की ओर लगातार आगे बढ़ रहा है। लेकिन झीरम घाटी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने एक नई सियासत को भी जन्म दे दिया है।